हेलो बच्चों, आज की हमारी मैथ की वर्कशीट नंबर 26 है और इसका टॉपिक है बेटा हमारे आसपास की ठोस आकृतियाँ। ठीक है, पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था हमारे आसपास की जो आकृतियाँ हैं, हमने उनके बारे में पढ़ा था कि उनके फलक क्या होते हैं, कौन सी आकृतियाँ द्विविमीय होती हैं, कौन सी त्रिविमीय होती हैं। ठीक है, उन्हीं से रिलेटेड ये वर्कशीट है। इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो हम करेंगे। तो फर्स्ट दे रखा है ट्रू और फॉल्स। तो देखो फर्स्ट क्या कह रहा है, एक वृत्त, त्रिभुज, वर्ग तथा आयत समतल आकृति के उदाहरण हैं। आपको बताना है क्या ये समतल आकृतियां हैं। समतल आकृति मतलब बेटा द्विविमीय। द्विविमीय मतलब एक समतल मतलब एक सपाट सतह पे, सम मतलब समांतल, जैसे प्लेन सरफेस होता है ना बेटा, वैसे उसके ऊपर। तो क्या हम इनको उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते ना। तो इनकी दो ही चीज़ें होती हैं, लंबाई और चौड़ाई होती है। तो ये कैसी आकृतियाँ हैं? समतल आकृतियाँ। तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, सेकंड देखो, बेलन एक द्विविमीय आकृति है तथा त्रिभुज एक त्रिविमीय आकृति है। बेलन की तो ऊंचाई भी होती है ना, बेलन को हम पकड़ सकते हैं। तो क्या ये द्विविमीय आकृति है? नहीं है। और त्रिभुज तो है द्विविमीय आकृति, लेकिन ये तो उल्टा बोल रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा? फॉल्स हो गया। नेक्स्ट देखो, किसी ठोस के तिर्यक चित्र के माप समानुपात में रखे जाते हैं? नहीं रखे जाते। ठीक है, समदूरक चित्र के रखे जाते हैं बेटा, तिर्यक चित्र के नहीं रखे जाते। तिर्यक चित्र क्या था? जो वर्गाकार खानों पे हमने बनाए थे ना, घन घनाभ त्रिविमीय आकृतियाँ जो भी हमने बनाई थी वर्गाकार खानों पे, है ना, तो वो क्या थे? हमारे तिर्यक चित्र। नेक्स्ट है, एक ठोस आकृति जिसका कोई चीज़ नहीं है गोला होती है। ऐसी ठोक जिसकी कोई भी चीज़ नहीं है, गोला होती है। क्या होती है? गोले की क्या होती है? त्रिज्या तो होगी ही। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया हमारा? फॉल्स हो गया। एक घन के दो सटे हुए फलकों के बीच का उभयनिष्ठ भाग किनारा कहलाता है। ठीक है, एक घन के दो सटे हुए फलक, दो फलक ले लिए बेटा हमने, हम उनको जब मिलाएंगे तो हमारे बीच में जो हिस्सा आएगा उसको हम क्या बोलते हैं? किनारा ही बोलते हैं। तो ये क्या है? ट्रू है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है गत्ते के किसी टुकड़े द्वारा अपने भाई या बहन के लिए उसके जन्मदिन की टोपी बनाइए। ठीक है, आपने बर्थडे कैप तो देखी ही होगी, साथ ही उसके लिए 3 समान घनाकार उपहार बॉक्स भी बनाइए। अब जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो किसी बॉक्स में होता है ना, तो कह रहा है कि 3 बनाने हैं, लेकिन वो घनाकार होनी चाहिए, यानी कि उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होनी चाहिए। अब इन तीनों घनाकार डिब्बों को एक दूसरे के पास रख दीजिए। ठीक है, और अपने प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट कह रहा है जन्मदिन की टोपी के आकार का नाम लिखें। तो जन्मदिन की टोपी कैसी होती है? शंकु के आकार की होती है ना। ठीक है, तथा इसके फलक, शीर्षक तथा किनारों की संख्या भी बताइए। तो आपको देखना है इसके कितने फलक हैं और इसके कितने शीर्षक। नहीं बेटा, यहाँ पे आप ठीक कर लीजिए, शीर्ष होता है। ठीक है, तथा किनारों की संख्या बताइए। हम पहले वर्कशीट में कर चुके हैं। ठीक है, तो आप काउंट कीजिएगा कि फलक और शीर्ष कितने हैं और किनारे कितने हैं, और फिर लिखिएगा। सेकंड देखिए, जिन घनाकार डिब्बों को आपने ज़मीन पर रखा है उन्हें ध्यान से देखिए और प्रत्येक डिब्बे के कितने फलक आप देख पा रहे हैं उसकी संख्या लिखिए। ठीक है, तो आप देखिए कि घनाकार डिब्बे के कितने फलक आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए थर्ड, आपकी पुस्तक पर एक जलता हुआ बल्ब बिल्कुल सीधा रखा गया है, जैसा कि आपको आकृति में दिखाई दे रहा है ना। इस प्रकार प्राप्त होने वाली छाया की आकृति का नाम लिखिए तथा उस आकृति का रफ चित्र भी बनाइए। तो आपको ये करके देखना है, अपनी बुक लेनी है और ऊपर एक बल्ब है वो बिल्कुल जला के ऐसे सीधे रखना है। तो आप देखोगे नीचे हमारी बुक की जो हमारी छाया है वो कैसी दिखती है। ओब्वियसली ऐसी ही दिखेगी बेटा। कैसी दिखेगी? यूं ही दिखेगी ना, है ना। तो ये हमारा क्या होता है? आयत। ठीक है, तो आप देखिए कि कैसी दिखती है, आपको उसका नाम लिखना है और उसकी एक आकृति भी बनानी है। फोर्थ देखो, नीचे दिए गए चित्र का ऊपर का पार्श्व का तथा सामने का चित्र बनाइए। नीचे एक गाड़ी का चित्र दिया गया है, उसका हमें ऊपर से वो कैसी दिखती है, और पार्श्व मतलब साइड से वो कैसी दिखती है, और सामने से कैसी दिखती है, उसका हमें एक चित्र ड्रॉ करना है। ये बेटा हम पीछे वाली वर्कशीट में पिछले से पिछले यानी कि 24 वर्कशीट में हम ये कर चुके हैं। फिफ्थ देखो, यहाँ एक पासे का जाल दिया गया है, इसे देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है,
तो पासे की बात आई है और जाल तो आप समझते ही होंगे क्या होता है। जब पासे को हम खोल देंगे, उसके एक एक फलक को अलग कर देंगे, फिर ओपन करके रखते हैं, तो वो क्या कहलाता है बेटा, हमारा जाल कहलाता है। ठीक है, तो कह रहा है पासे की जो जाल दिया हुआ है, हमें ये बताना है जो ABC यहाँ पे लिख रखा है, तो उन पे कौन कौन से अंक आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो पासा होता है, आपने शायद कभी ध्यान नहीं दिया होगा, पासे के जो सम्मुख फलक होते हैं, सम्मुख मतलब अपोजिट, ठीक है, सम्मुख मतलब सामने या अपोजिट हम कह सकते हैं, जो सम्मुख फलक होते हैं उनका योग 7 होता है। कितना होता है बेटा, 7। ठीक है, यानी कि 5 के अपोजिट आप देखोगे तो आपको 2 मिलेगा, 4 के अपोजिट आपको 3 मिलेगा, ठीक है, और 6 के अपोजिट आपको 1 मिलेगा। ठीक है, तो कितना योग होता है बेटा, 7 होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पासे के B फलक पर क्या अंक आएगा। कह रहा है पासे का जो हमारा B है, ये यहाँ पे क्या अंक आएगा। अभी मैंने आपको बताया कि पासे के जो अपोजिट फेसेस होते हैं या जो सम्मुख फेस होते हैं, उनका योग कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जब हम इसको बेटा फोल्ड करेंगे तो ये इसके अपोजिट हमारा ये वाला आएगा और इस वाले के अपोजिट हमारा ये आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ये और ये, ठीक है, ये अपोजिट आएंगे। देखो इसको फोल्ड करेंगे तो हम 2 को नीचे करेंगे, फिर ए के अपोजिट हमारा C आएगा, क्योंकि हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। तो A के अपोजिट हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का योग कितना होगा, 7 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ और यहाँ पे 6 लिख दूँ, तो इनका योग हो गया 7, हो गया ना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब हमें बताना है बी पे कितना आएगा। तो देखो A और C हो गया हमारा, A 1 हो गया और C हमारा 6 हो गया। अब देखो ये इसके अपोजिट कौन आएगा, B आएगा, यानी कि 3 वाले के अपोजिट कौन आएगा, B आएगा। तो 3 में कितना ऐड करेंगे हम, 7 हो जाए 4, तो हमारा B कितना हो गया, 4 हो गया। तो A हमारा 1, C हमारा 6 और B हमारा 4 हो गया। ठीक है, आप ये अपोजिट भी लिख सकते हो। आप ये सोचोगे कि मैडम ने 1 और 6 क्यों लिखा, आप 6 और 1 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो बी पे हमारा क्या आ गया बेटा, 4। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया हमारा, 4। सेकंड कह रहा है पासे के A, B तथा C फलकों पर आने वाले अंकों का योग लिखिए। तो कौन कौन से अंक आए हैं, 1, 6 और 4, ऐड कर दो, 6 और 1 7, 7 और 4 11। तो बेटा इन तीनों अंकों का योग कितना हो गया, 11। अभी थर्ड क्या कह रहे हैं, पासे के विपरीत फलकों पर आने वाले अंकों का योग लिखिए। तो ये कितना होता है, 7। कितना होता है, 7 होता है। तो बेटा ये थी आज आपकी वर्कशीट। थैंक यू।